वो अकाबिर कितने अच्छे थे, वो उलमा व मशाइख वो अकाबिर कितने अच्छे थे, वो उलमा व मशाइख वो अकाबिर कितने अच्छे थे जिन्होंने हो के आलिम खुद को अल्लामा नहीं लिखा। और कुछ एक शेर दो शेर मैं अपनी जमात के लोगों के लिए पढ़ता हूँ, यानी जो नकाबत में जो है घुटनों के बल अभी चल रहे हैं ना, वो ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं ना इनकी शान में। वाकई में आपको बताऊं कि नकाबत में लतीफ़ा बेतुका मालूम होता है, नकाबत में लतीफ़ा बेतुका मालूम होता है, ये अहदे नौ का कोई सानिहा मालूम होता है। और लक़ब का भाव बाजारे नकाबत में गिरा इतना कि हर कोई खतीबे एशिया मालूम होता है। नकाबत का लक़ब बाजारे नकाबत में लक़ब का भाव गिरा इतना कि हर कोई खतीबे एशिया मालूम होता है। वरना मेरा मामला हजरत अल्लामा मुख्तार साहब किबला बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला मेरा मामला बिल्कुल अलग है कि मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, नहीं जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। हज़रात हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला, मैंने आपको बताया तकरीरें आप हज़रात ने बहुत सुनी है, लेकिन आज एक खतीब से मुलाकात करें। मैं आपको बताऊं कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला ना अगर नमाज के मौजू का जिक्र कर दें तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से भर जाए। अगर ये ज़कात के मुनकरीन पर होने वाले अजाब का जिक्र कर दें तो हसास तबीयत का वजूद नमक की शक्ल में पिघल जाए। अगर हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला जो है ना उलमा की फजीलत बयान कर दें तो लोग जो है उलमा की जूतियों को जो है अपने सरों पे उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे खतीब हैं, इतने अच्छे खतीब हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला बरकाती कानपुर शरीफ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हजरात के दयारे मोहब्बत में हजरत की आमद हो गई है तो आप हजरात फायदा उठा लें। आइए बिला ताखीर सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, दाहिने से लेके बाएं तक, आगे से लेके पीछे तक, जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं सारे लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। और यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, खुदा बंदा मुसलमान को तशरीफ फरमा। बवका उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ किराम, शुअराए ज़ुल एहतराम, सुभान अल्लाह, हाज़रीन बस, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात सलाम का जवाब नहीं देते क्या? तो अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अल-फातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल-मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़।
आनी सैयदना व आकाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फिदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वक़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम सुब्हानल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारी दुरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी काबिल सद मुबारकबाद हैं आप और जलसे की मुंतज़मा ये उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सुब्हानल्लाह जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मिंबर को ज़ीनत बख्शी सुब्हानल्लाह। और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ इसलिए हैं कि अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमाई कि आप अपने अक़ीदा व ईमान की हिफाजत के लिए बगदाद वाले आका की इस महफिल में तशरीफ़ लाए। बेशक सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मैं खुसूसियत के साथ मुहिब गिरामी क़द्र हज़रत हाफ़िज़ क़ारी असरार अहमद साहब ज़ीदा मजदूह उनके रफ़क़ाए कार और मदरसा गौसिया मदरसा गौसुल उलूम मोहब्बतिया के जिम्मेदार खुसूसन उसके मैनेजर सबकी बारगाह में हदिये तबरीक और तशक्कुर के गुलदस्ते पेश करता हूँ। सुब्हानल्लाह। आप थोड़ी देर अगर इत्मीनान से तशरीफ रखेंगे तो मुमकिन है मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। मुझसे पेशतर आपने जमात के बड़े शानदार खुतबा और शुआरा से उनके पैगामात भी सुने और अशार भी सुने। बेशक सुब्हानल्लाह। हजरत क़ारी साबिरुल क़ादरी साहब, हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब, हजरत क़ारी अकबर अली साहब
वो तमाम शुआरा जो हमारे पोस्टर की जीनत है, इनके बयानात और नातो मनक़बत आपने समाअत किया। मिंबर शरीफ पर हजरत मौलाना मुख्तार हबीबी साहब ज़ीदा मजदहू सुभान अल्लाह अपने दिगर लाइक व फाइक असातिज़ा के साथ जलवाबार, बहुत मशकूर हूँ हजरत का। हमारे ये हजरत जहाँ उतर गए हैदर वारसी साहब, अल्लाह लंबी उम्र दे वारसी साहब को तशरीफ रखते हैं। आमीन। नकीब अहले सुन्नत को तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इनकी कोई क्या तारीफ कराएगा, ये तो खुद ही दूसरे के लिए मौरफ है। और अल्लाह ने इन लोगों को वो खूबी दी है कि पीरा नमी परंद मुरीदा में पराना। पीर नहीं उड़ सकता, मुरीद उड़ाता है। शायर नात नहीं पढ़ पाता, नाज़िम पढ़वाता है। मुकर्रिर तकरीर नहीं जानता, नाज़िम करवा लेता है। इतनी बुलंदियों तक उसे पहुंचा देता है कि कभी कभी डर लगने लगता है कि अल्लाह अब करें क्या। खैर क्या करें बेचारे, वो अपने मनसब का लिहाज भी करते हैं और मोमिन के ताल्लुक से अच्छा गुमान भी रखते हैं। अल्लाह ही ने अच्छी ज़बान और अता करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। की उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन। बड़े अच्छे नाज़िम हैं, मगर मैं खुश इस बात पर भी हूँ सबसे ज्यादा ये मसलक आला हजरत के बहुत मजबूत सिपाही हैं। मैं थोड़ा आज लंगड़ा भी हो गया, लेकिन दशरथपुर के दस्तरखान पर अल्लाह ने रिज़्क के कुछ टुकड़े लिख दिए थे, इसलिए हाजिर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या यूं कह लीजिए कि आप हजरात की मोहब्बतें शोले जवाला की तरह हमारे नहा खाने दिल में सुभान अल्लाह आतिशे फरोजा की मानी इस कदर सोजिश पैदा की कि इतना लंबा सफर करके तकलीफ के बावजूद हाजिर हूँ। दो कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझ में, मैं क्या जाता हूँ मुझे इश्क लिए जाता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी नातें सुनी हैं आपने। 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े पुराने शायर के वो नात का पुराना अंदाज, मुझे एक नात शरीफ उसमें देखने को मिली तो मैं शेर नहीं याद रख पाता, भूल जाता, और कभी बेबहरे भी हो जाते हैं, शुतर गुरबा के शिकार हो जाते हैं। शेर याद रखना तो बाबू का काम है हमारे। मैं लिख लाया हूं, अगर आपके कानों पर यह बात भारी न लगे तो तहते लफ्ज में मुझसे सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुना दूं? जी हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि ज़बाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमी जाना। शेर सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं किसी लालच में नहीं या किसी उसमें नहीं, बस अल्लाह के हबीब की बारगाह में मकबूल हो जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले और हमारे लिए जरिए निजात बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। न किसी हसी की है जुस्तजू, न किसी महलका की तलाश है। वाह वाह। न किसी हसी की है जुस्तजू,
न किसी महलका की तलाश है, मेरा दिल है जिस पर फरेफ्ता, उसी मुस्तफा की तलाश है। नारे तकबीर, दिल है जिस नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहिब किबला। नारे तकबीर। जो सनम कदा था बना हुआ, जो लात तो उज़्ज़ा हुबल का घर। बड़ा प्यारा शेर है कारी साहब। जो सनम कदा था बना हुआ, जो लात तो उज़्ज़ा हुबल का घर, उसे जिसने काबा बना दिया, उसी नक्शे पा की तलाश है। उसे जिसने काबा बना दिया, उसी नक्शे पा की तलाश है। और देखें, न तो सीम व ज़र की तलब हमें, न तो तख्त व ताज की आरज़ू। क्या कहना। न तो सीम व ज़र की तलब हमें, न तो तख्त व ताज की आरज़ू, बने जिसके सदके में दो जहां, उसी हक नुमा की तलाश है। बने जिसके सदके में दो जहां, उसी हक नुमा की तलाश है। और एक सच्चे शायर और सच्चे आशिक की तमन्ना यही होती है, मिले खाक के पास जो हुजूर की, क्या कहना। तो नजर में उसको लगाऊं मैं। क्या कहना, क्या कहना। अरे जोर से कह दो यार। सुभान अल्लाह। मिले खाक के पास जो हुजूर की, तो नजर में उसको लगाऊं मैं, जो दिखाए रास्ता निजात का, उसी रहनुमा की तलाश है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बड़ा अदबियत से भरा हुआ शेर नाजिम साहब किबला बस ये शेर अर्ज करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। जो नबी की जुल्फे दुता खुली, नबी की जुल्फे दुता खुली। बड़ा अदबियत से भरा शेर है। जो नबी की जुल्फे दुता खुली, तो घटा करम की बरस पड़ी। क्या कहना। सुभान अल्लाह। जो नबी की जुल्फे दुता खुली, तो घटा करम की बरस पड़ी। वो घटाएं जिस पर निसार है, मुझे उस घटा की तलाश। वो घटा पे निसार है, मुझे उस घटा की तलाश है। मुझे उस घटा की तलाश है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, आज की महफिल सरकार बगदाद से मंसूब है। बेशक सुभान अल्लाह। और उनकी खैरात के तौर पर इदारे से फारिग शुदा हुफ़ाज़ को दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाए इंशाअल्लाह। ये मदरसा, आप मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। वो महज कुर्सी है, शायद आपको मिल चुकी है, और ऊंची कुर्सियों की तलाश न करिए। वो कभी छीन जाती हैं, और हम लोग तो जहां बैठे हैं यहाँ कत्ल होते हैं। तस्दीक करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान उनकी नबूवत की तस्दीक करेगा। कुरान इतना अजीम है, मगर अफसोस, सद अफसोस, जमाने ने इस राज को समझा। उन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान के मानी पढ़े, उसकी तफासीर पढ़ी। आप क्या समझते हैं, यहूदियों ने कुरान नहीं पढ़ा? नसरानियों ने कुरान नहीं पढ़ा?
दुनिया की दीगर कौमें ने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह की कसम उन्होंने कुरान पढ़ा है। और जितनी जदीद तरक्की है ये बगैर कुरान पढ़े मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुरान पढ़ा और अल्लाह के सरबस्ता राजों को मुनकशिफ कर दिया। हम क्या करते हैं, मैं भी दलील से साबित करूंगा। हम क्या करते हैं, हम तो बस कुरान पढ़ते हैं। कब अब्बा अम्मा मर गए तब, अब्बा के तीजे में, अम्मा के 40वें में, नाना के 10वें में। और वो भी पढ़ने का अंदाज अल्लाह जाने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, न हुरूफ सही है न मखरज सही है, और बस पढ़ा चूमा चाटा रख दिया। या क्या पढ़ते हैं जब घर में बरकत नहीं और किसी मौलाना ने बता दिया सूरह बकरा पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, तब हम कुरान पढ़ते हैं। कुरान शिफा है, तस्लीम है, अकीदा। कुरान बरकत की किताब है, मानता हूं। मगर मुसलमानों सुनो, कुरान सिर्फ बरकत और धीरू भाई अंबानी बनाने की किताब नहीं है। ये किताब दस्तूर खुदावंदी है, अल्लाह का नाजिल करदा दस्तूर है, जो तुम्हें अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर करार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान नहीं पढ़ा तुमने, और अगर पढ़ा तो बस ऐसे बरकत के लिए पढ़ लिया। अगर कुरान को तुमने कुरान के जाविये से पढ़ा होता, अल्लाह ने जो तुम्हारी फिक्रों को हर जगह उभारा है, जगह जगह कुरान ने फरमाया अफला तफक्करू अफला तदब्बरू अफला ताक़िलून। तुम गौर नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते, तुम जानते नहीं, तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें अक्ल हमने नहीं दी। ये जो तहरीक है, ये जो मुहम्मीज है, ये जो बार बार कोचे लगाए जा रहे हैं, कुरान और इस्लाम वो मजहब है जिसने ज़हने इंसानी को मुंजमिद नहीं किया है, कलीसाओं और इबादत खानों और खानकाहों का गुलाम नहीं बनाया है। मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने इंसानी फिक्र को आजादी दी है कि हमारे अता करदा कुरान की रोशनी में हमारे बस्ता और मख्फी राजों को तुम तलाश करो, वहां तक कि रिसाई मेरी तौफीक से तुम्हें मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरी तौफीक से तुम्हें मिलेगी। जिन्होंने कोशिश किया उन्होंने पाया। मैं यकीन के साथ कहता हूं, क्या दुनिया का कोई मजहब ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद चांद पर जाने का हुनर आता? अल्लाह की कसम, दुनिया का कोई मजहब नहीं है। ये कुरान है जिस कुरान ने इंसान की फिक्र को इतनी बुलंदी अता की कि उसके जहन में ये बात आई कि चांद को मुसख्खर और ताबे किया जाए। वाह वाह वाह। पढ़ डालो दुनिया की मजहबी किताबों को, पढ़ो तौरेत को, पढ़ो ज़बूर को, पढ़ो इंजील को, पढ़ो वेदकों को, पढ़ो दुनिया की और मज़ाहिब की किताबों को। तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जहां चांद और सूरज की तस्खीर का नुस्खा मौजूद हो। मगर आओ मोहम्मद अरबी की बारगाह में और उन पर नाजिल शुदा कुरान को पढ़ो तो कुरान फरमाता है वो सखर लकुम शम्स वल कमर। ऐ इंसान, सूरज चांद हमने तेरे ताबे बना दिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। सूरज और चांद हमने तुम्हारे ताबे बना दिए।
ये शऊर कुरान बख्शता है, बेशक कुरान ने अता किया। बेशक और कुरान जिन लोगों ने पढ़ा है, अल्लाह की कसम उनके दिलों में उतर गया है। बेशक सुभान अल्लाह। आज कुरान पर पाबंदी की बातें जो हो रही है नई नहीं है, बहुत पहले की बात है। जब नबी कुरान पढ़ते थे, लोग सुनते थे, दिल में उतर जाता था और कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का के काफिरों ने मक्का के चारों दरवाजों पर अपने नुमाइंदों को बिठा दिया। देखो कोई आने वाला आए तो उसे कहना मोहम्मद के पास न जाए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर जितना रोकते लोगों का शौक उतना बढ़ता। बेशक इंसान की फितरत है, जितना उसे रोका जाता है कारी साहब, उतना उधर ही भागता है। एक तालिबे इल्म से कहिए देखो वहां मत जाना, जैसे ही आंख चूकेगी वहीं जाए। इस मसले में इंसान जानवर की तरह है। जानवर को जितना मना करो कि फला खेत में न जाए, उतना ही मोर मारता। रोका मत जाना उनके पास, लोग जाते मुस्तफा का कलाम सुनते और कहते ईमान लाता हूं तुम पर तुम्हारे खुदा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई समझे मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का ऐसा एजाज है। बेशक सुभान अल्लाह। उस जमाने में भी रोका गया, आज भी रोका जा रहा है, मगर ये इस्लाम और कुरान की हक्कानियत है कि जैसे जैसे कुरान को सच्चे दिल के साथ पढ़ा जाता है, ईमान उसके दिल में घर कर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक वाकया मैं सुनाता हूं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाइले। इनकी एक किताब है जिसका नाम है कुरान, बाइबल और साइंस। ये अपना वाकया लिखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, मुसलमान हो गए। डॉक्टर मॉरिस बुकाइले तो अपने ईमान लाने का वाकया उन्होंने लिखा। लिखते हैं कि मैं जर्मन के एक साइंसदान का लेख पढ़ रहा था, मजमून पढ़ रहा था। तो जर्मन के साइंसदान ने यह बात लिखी थी कि दुनिया में जितनी जानदार चीजें हैं उनकी असल पानी है। यानी सबकी पैदाइश पानी से हुई। जो भी जानदार चीजें दुनिया में, सबकी असल पानी। उसने ये बात तो कह दी थी, लेकिन कोई दलील नहीं दी थी कि कहां से ये बात साबित थी। डॉक्टर मॉरिस बुकाइले ने कहा मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इसकी छानबीन करूं और देखूं कि ये बात कहां से साबित थी। कहने लगे मैंने इस सिलसिले में सबसे पहले सोचा कि दुनिया की मजहबी किताबों का मुताला करूं। ये नजरिया अगर जर्मन कुर्सियां छीनती हैं और तख्त पे गर्दनें मारी गई। अल्लाह 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 अल्लाह। इशारों की ज़बान समझा करो। ये हुफ़ाज़ जो आज हाफिज बने हैं, जिनके सर पर अताए मशाइख़े मसौली हुजूर
हसन बिन नूर वास्ती मददिल्लाहुल आली व नूरानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो वारिस हैं जो बे मौलाए कायनात के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो नायब सज्जादा नशी हैं खानकाहे मसौली शरीफ के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो नूरे नजर हैं मीर मोहम्मद इस्माइल मसौलवी वाकिफे असरारे मुतशाबिहातुत तंजील, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, उनके लख्ते जिगर की अभी अभी आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह आप उनका चेहरा ज़ेबा देखेंगे, इंशाअल्लाह ईमान को ताजगी मिलेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे संजीदगी से सुनिएगा। मुझसे ये उम्मीद न रखिएगा कि मैं लतीफा कहूंगा, मुझसे ये तवक्को भी न करिएगा कि मैं आपको रुलाऊंगा, मौके एक्टर हूं, ऐसा नहीं। न मैं हंसा सकता हूं, मैं न रुला सकता हूं, लेकिन तुम्हें हकीकत का आईना जरूर दिखा सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुफाज़े कराम कुरान मजीद को अपने सीने में बिठा बसाया। ये कुरान है क्या? इसके लिए थोड़ी तमहीद चाहता हूं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बस तमहीद सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह तमहीद दिल में उतर गई तो उसके बाद की तकरीर भी उतर जाएगी इंशाअल्लाह। जब जब इंसानियत अपने मकामे इंसानियत से हटी है, उसकी पेशानी के सजदे आवारा हुए, जब जब गुमराहियत और दलालत अपने शबाब पर अंगड़ाइयां ली, जब जब शबे बैजूर की जुल्फें दराज हुई हैं, जब जब जुल्म बढ़ा है, तशद्दुद बढ़ा है, सिन्फे नाजुक के साथ वो हरकत रवा रखी गई हैं जो गज़ब-ए इलाही का सबब है, हर ऐसे मौके पर अल्लाह ने अपना कोई खास बंदा आम बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा। उस खास बंदे को नबी कहते हैं। अल्लाह ने सिर्फ नबी ही नहीं भेजा, बल्कि उसकी नबूवत की दलील बनाकर एक ऐसी ताकत उसे अता की जो ताकत आम बंदों में नहीं पाई जाती, जिसको देखकर अक्ल हैरान रह जाती है, जिसे हम अपनी जबान में मुअजिज़ा कहते हैं। अल्लाह ने नबी भेजा, उसकी सदाकत के लिए मुअजिज़ा अता किया। मैं तमहीद को लंबी नहीं करूंगा वरना बोर हो जाएंगे आप। हजरत इब्राहिम को नबी बनाया, आतिश कदा को गुलजार करने का मुअजिज़ा अता किया। हजरत मूसा को नबी बनाया, कलीमुल्लाह होने का शरफ अता कर दिया। ये उनका मुअजिज़ा। हजरत यूसुफ को नबी बनाया, हुस्न की वो नानाइयां दी कि पूरा जहान जिसके सामने शर्मिंदा। ताबीर रूया, ख्वाब की ताबीर का वो फन और इल्म दिया कि उस जमाने के बड़े बड़े मुअब्बिरीन उनके सामने घुटने टेक देते।
नबूवत अता की, मोजज़ा दिया जो चीख चीख कर बताता रहा कि ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है, ये नबी है। हजरत दाऊद को पैगंबर बनाया, लहने दाऊदी अता की। लंबी बात नहीं करूंगा। हजरत ईसा को पैगंबर बनाया, मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा था। हर नबी को भेजा तो उसकी नबूवत की तायीद और तौसीक के लिए अल्लाह ने उस नबी को कोई न कोई मोजज़ा दिया। तवज्जो है ना आपकी? गौर से सुन रहे हैं ना? जब नबी को भेजा तो कोई ना कोई मोजज़ा दिया अल्लाह ने। मगर सुनो, मेरे आका से पहले जितने अंबिया आए, उनकी नबूवत एक कौम के लिए, एक कबीले के लिए, एक जमाने के लिए, एक खित्ते के लिए, एक इलाके के लिए। इसलिए उस नबी का मोजज़ा भी उसी जमाने के लिए, उसी खित्ते के लिए, उसी इलाके के लिए। लेकिन वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, ऐ महबूब आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं, ये फरमाकर कुरान ने जब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अपने नबी को दुनिया में भेजा, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत किसी जमाने के साथ मुक़य्यद नहीं है, किसी इलाके के साथ मुक़य्यद नहीं है, किसी मुल्क के साथ मुक़य्यद नहीं है, किसी मकान के साथ मुक़य्यद नहीं है। अल्लाह आलमीन का रब है, मोहम्मद आलमीन के लिए रहमत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से करिए, मेरे आका की नबूवत उस जमाने से लेकर कयामत तक के लिए है। अब कोई नया नबी नहीं आया। मेरे आका सरतापा मोजज़ा है। चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, तकल्लुम जा हो तो मोजज़ा, तबस्सुम जार हो तो मोजज़ा, लबे लाली मोजज़ा, अबुरुए पाक मोजज़ा, जुल्फे अंबरी मोजज़ा, लबहाए नाज मोजज़ा, कदे राना मोजज़ा, सब कुछ मोजज़ा है हमारे पैगंबर का। मगर चूंकि, तवज्जो है ना, मगर चूंकि कयामत तक के मुस्तफा की नबूवत है, इसलिए ऐसे मोजज़े की जरूरत थी जो मोजज़ा हर दौर में, हर मकाम में, हर जमाने में मोहम्मद अरबी की नबूवत और रिसालत की तायीद करे। मेरे नबी हजार मोजज़े वाले हैं। रजते शम्स का मोजज़ा है, सक्के कमर का मोजज़ा है, मुर्दों को जिंदा करने का मोजज़ा है, आंखें अता करने का मोजज़ा है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का मोजज़ा है, खारा पानी मीठा बनाने का मोजज़ा है, पसीने मुबारका से नस्लों के बहका देने का मोजज़ा है। तमाम मोजज़े अपनी जगह, मगर वो मोजज़ा जो कयामत तक के मोहम्मद अरबी की नबूवत और रिसालत की तायीद करेगा, उस मोजज़े का नाम कुरान है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोजज़े को कुरान कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब जब जिस जिस दौर में नबी की नबूवत और रिसालत पर हमला किया जाएगा, कुरान उनकी नबूवत